गुड मॉर्निंग दोस्तों। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है। विचार यह आया है कि सामूहिकता मानवीय समाज का एक उत्तम स्वभाव है। समूह में रहकर काम करना एक अच्छी आदत है, लेकिन सामूहिकता विवशता न बन जाए। साहस वह भी रखें कि जब कभी अकेले चल पड़ना हो तो चल पड़ें। किसी कार्य की संलग्नता में अपना सहचर तलाश करने की आवश्यकता नहीं है। सहचर मिल जाएं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ना मिलें तो यात्राएं पूरी करना, अकेले ही पूरी करना सामूहिकता के इतने अभ्यस्त न बन जाना कि वह तुम्हारे लिए व्याधि बन जाए, रोग बन जाए। ऐसा रोग कि तुम फिर अकेले उठने चलने का साहस ही न उठा सको। समूह के बीच रेंग कर चलने से अच्छा है कि अकेले खड़े हो जाओ और तन कर अपने मार्ग पर निकल पड़ो। हे प्रभु, रक्षा करना उन लोगों की जो तुझसे मांगते हैं दूसरों के लिए, जो परोपकारी हैं, क्योंकि तेरा यशगान तो वे ही करेंगे। स्वार्थी लोग तो तेरे समक्ष आकर प्रसाद भर चढ़ा जाएंगे। सामूहिकता एक बार व्याधि बनी तो कायरता आपके भीतर घर करने लगेगी। कातरता, कायरता मनुष्य के दुर्गुण है। समूह साहसी बनाए तो ठीक है, कातर और कायर बनाए तो ऐसी सामूहिकता से तुरंत पृथक हो जाएं। कुंडा मोड़ पीछे छोड़कर आगे निकल आया हूं दिल्ली रोड पर। सन्नाटा कुछ यूं बोलता है, इस मार्ग की ओर बढ़ रहा हूं। सामूहिकता से पृथक एकाकी सफर है यह। खुद अपने ही प्रतिमान गढ़ता हूँ, रोज ही नया इंसान गढ़ता हूँ। प्रतिमानों का अनुसरण किया नहीं कभी, दिल की सुनी और चल पड़ा। अब मेरे किए गए कार्य प्रतिमान बने अथवा न बने, उसकी चिंता दुश्चिंता में पड़ा भी नहीं। मीर मंजिल न सही, मुसाफिर ही सही, बस दिल की सुनता हूँ और निकल पड़ता हूँ।
अभ्यासी बने रहना है सदैव। कृष्ण का यही तो संदेश है। अभ्यासी बनने से रुके तो समझिए नष्ट हुए। मुक्ति का उपाय यही है कि अभ्यास करते रहो। बी इन प्रैक्टिस ऑलवेज। अचरोल आ पहुंचा हूं। ये अचरोल ग्राम के बाहरी दृश्य देख लीजिए। हाईवे के किनारे की दुकानें। दोनों ओर के मार्ग भी देखते चलें। मौसम अभी तक तो अच्छा ही बना हुआ है। आगे देखते हैं। सूरज बादलों के झुरमुट से ताकने की कोशिश तो कर रहा है। इसी क्षेत्र का पानी बहकर रामगढ़ झील में जाया करता था, लेकिन रास्ते के अतिक्रमणों ने वह मार्ग प्रतिबद्ध कर दिया है, बंद कर दिया है। अचरोल पार करके चलते हुए अब बढ़ रहे हैं चंदवा जी की ओर। यह है चंदवा जी। अब हम यह जो सामने आपको फ्लाईओवर दिखाई दे रहा है, एक्सप्रेस हाईवे, इसके बाईं ओर से हम मुड़ जाएंगे अजमेर रोड की ओर। पहले हम चल रहे थे दिल्ली की ओर, अब हम चल रहे हैं अजमेर की ओर। अरावली की हरी भरी वादियां देखकर हृदय प्रफुल्लित और मुग्ध हो जाता है। अभी तो इन ट्रकों का कोलाहल है। तीन घंटे का समय लगभग समाप्त हो चुका है। 69 किलोमीटर के लगभग दूरी तय कर चुका हूँ और पहुंच गया हूँ मानपुरा माचेड़ी पार कर कर। ये बिलौची और माचेड़ा, मानपुरा माचेड़ा के मध्य जो पेट्रोल पंप्स आते हैं उनके करीब। यह बिलौची चौक का क्षेत्र है। युवराज नाम के एक विद्यार्थी को मैंने सूचना कर दी थी, क्योंकि वे बार बार मुझसे मिलना चाहते हैं, लेकिन वे आए तो नहीं और हमने अपना सफर जारी रखा हुआ है।
अभी तक अनवरत चल रहा हूँ, कहीं नहीं रुका हूँ। और 100 किलोमीटर की यात्रा अभी अभी पूरी की है और यह 100 किलोमीटर मैं समर्पित करता हूँ मेरे प्यारे बच्चों शिवोहम, सिद्धांत, सुशांत, शान्वी, विवेक और सुनीति को। ये प्यारे बच्चे मुझमें उत्साह भरते रहते हैं। तो आज की यह शतकीय यात्रा इन बच्चों के नाम। यह है अजमेर रोड के लिए बना हुआ नया बस स्टैंड, जो कि बहुत पहले चालू हो जाना चाहिए था, लेकिन फिलहाल अभी तो यहाँ निर्माण कार्य ही चल रहा है। और आप देख ही पा रहे हैं कि फिलहाल यह बन गया है लोगों के कार इत्यादि चलाने के और सीखने का मार्ग। सरकार की योजनाएं ऐसे ही बनाई जाती हैं और उनके क्रियान्वयन में पता नहीं कितना समय लगाते हैं। कुछ बच्चे यहाँ क्रिकेट खेल रहे हैं, बसेस तो पता नहीं कब आएंगी। शौचालय बन गए हैं, लेकिन ताला तो लगा हुआ ही है। इस 120 किलोमीटर की साइकिल यात्रा को मैं समर्पित करूंगा अपनी माताजी और अपनी दीदी के नाम, जिनके बिना मेरा अस्तित्व संभव ही न था, जिन्होंने कदम कदम पर मुझे संभाला, मुझे जिंदा रखा। यह 120 किलोमीटर एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग साइकिल यात्रा है। केवल 2 लीटर पानी, 4 बिस्किट और थोड़े बादाम के साथ यह यात्रा पूरी कर रहा हूं मैं। साइकिलिंग फॉर फिटनेस, साइकिलिंग फॉर एनवायरनमेंट, साइकिलिंग फॉर एंटरटेनमेंट एंड साइकिलिंग फॉर एडवेंचर। कीप सब्सक्राइबिंग, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। मिलते हैं फिर एक और नई यात्रा पर। टिल देन, टाटा, गुड बाय।